तो क्या आपने कभी नूडल्स से रोल ट्राई किए हैं? नहीं ट्राई किए तो आज ही मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, मुनफ़रिद और ज़बरदस्त ये रेसिपी है। नूडल्स की फीलिंग के साथ हम ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी से रोल बनाएँगे, जो कि आप टी टाइम पर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों, बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और आप इस रेसिपी को रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। रेसिपी को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी ज़रा सी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अपनी आज की ज़बरदस्त और मज़ेदार सी नूडल्स रोल की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल में 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट लेंगे और इसे 30 सेकंड तक सौते करेंगे। फ्रेश लहसुन का पेस्ट लेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहें तो लहसुन को चॉप करके भी ले सकते हैं। अब 30 सेकंड के बाद मैंने इसमें फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज शामिल किया है, एक छोटे साइज़ का। इसे भी 30 सेकंड तक पकाएंगे। हल्का सा ये नरम हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप शिमला मिर्च और हाफ़ कप गाजर, दोनों जूलियन कट की हुई थी। ये इसमें शामिल करके इसे भी 1-2 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर कुक करना है और 1-2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी बिल्कुल बारीक कटी हुई, जो कि है हाफ़ कप। ये शामिल करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें नमक 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, बिल्कुल फ्रेश है। और यहाँ पर चिकन पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह चिकन क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो बॉयल्ड चिकन श्रेड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसे हमने कुक कर लेना है 1-2 मिनट। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल्ड की हुई नूडल्स। आप स्पैगेटी का भी यूज़ कर सकते हैं, मैगी का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने होममेड नूडल्स यूज़ की हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये होममेड नूडल मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं। अगर आप बाज़ारी नूडल यूज़ करेंगे तो आपने तोड़ कर यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपके लिए फीलिंग फिल करना मुश्किल हो जाएगी। नूडल शामिल करके 1-2 मिनट मैंने कुक किया है लो फ्लेम पर। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल कर हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो फिलिंग को आपने अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद ही हम रोल में फिल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून आटे में थोड़ा-सा पानी डाल के इसकी स्लरी तैयार कर ली है ताकि हम रोल को अच्छे से जोड़ सकें। अब यहाँ पर रोल शीट ले लेंगे जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आपको चाहिए हुई आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं बहुत जल्द आपके साथ रोल शीट की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फिलिंग डालेंगे और जो हमने आटे की स्लरी तैयार की थी वो यहाँ पर हम स्पून की मदद से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और रोल को टाइटली रोल कर लेंगे। रोल को आपने अच्छे से रोल करना है, कोई भी किनारा कोना खुला हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फ्राई करते हुए ऑयल अंदर चला जाएगा और हमारे रोल जो हैं वो ऑयली बनेंगे और उसकी फीलिंग भी बाहर आ सकती है। इसलिए आपने अच्छे से इसे टाइटली रोल कर लेना है। सेम तरीके से मैं बाकी के सारे रोल्स भी तैयार कर लूँगी। दूसरा भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें बहुत ईज़िली इसकी आप शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा रोल भी तैयार कर लिया और सारे रोल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अगर आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आपने फ्रीज़र में किसी थाल में फैला कर रख लेने हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएँ आप किसी एयर टाइट डब्बे में डालकर इसे 1 हफ़्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया तो मैं स्टोर नहीं कर रही, डायरेक्ट ही फ्राई करूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें रोल शामिल कर देंगे। 3 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे एक साइड से कुक किया है। जब खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड पर भी खूबसूरत सा कलर आने तक हमने इसे फ्राई कर लेना है। मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट में ये ज़बरदस्त और क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही परफेक्ट कलर आ चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इसे निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी के भी रोल फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ जिसकी फाइनल लुक। गरमा-गरम रोलों को केचप के साथ, चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व कर सकते हैं। एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। मेरे कहने पर आज रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी नूडल्स रोल की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। तो रेसिपी ज़रा सी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइएगा आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।